पूर्णिया की जनता, आवाम और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार ये कहते नजर आते थे कि वो अगर जीतते हैं पूर्णिया से तो वो एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में करवाएंगे और अब उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। उन्होंने लोकसभा का जब पहला सत्र शुरू हुआ था इस साल, उस दौरान भी ये मांग उठाई थी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बने और अब केंद्र सरकार ने उनकी बात सुनी है और एयरपोर्ट बनाने को लेकर उन्हें मंजूरी मिल गई है। करोड़ों रुपए मिल गए हैं, जिस बात का आज केक काटकर जश्न मनाते नजर आए पप्पू यादव। साथ ही साथ झारखंड में सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है पप्पू यादव ने। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। पूर्णिया की जनता, आवाम और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे, तो एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कॉपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार हैं। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। मैं इसीलिए बधाई देता हूं। और आधुनिक एयरपोर्ट चुनापुर, जिसका सपना हम कभी शरद यादव जी के समय, अटल जी के पहले, अटल जी से लेके आज तक हमने प्लेन भी शुरू की थी और 20 साल पप्पू यादव के वहां नहीं रहने से एमपी इन बातों को दबा दिया गया था। एक बार भी लोकसभा में ये चर्चा नहीं उठी, सदन में ये मामला नहीं उठा। एक बार भी 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक बार अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गए, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफी होगा। मैंने कई वादे किए हैं, एयरपोर्ट था, हाईडेम था, एनएच है, एक्सप्रेसवे है, रेलवे है, अस्पताल है, भ्रष्टाचार है, जिसमें पहला वादा एयरपोर्ट था। मैं लगभग 5 वादे अपने पूरा कर चुका हूं, 4 महीने में 5। और पूर्णिया सीमांचल को इतिहास में नंबर 1 करना, मेरे पास सारे चिट्ठी हैं। 20 दिनों के लोकसभा में पप्पू यादव ने सारी बातें उठाई थी। 7 बार यह मामला उठा था सदन में और 5 बार हम मंत्री से, मैं मंत्री जी को, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, तीनों आदमी को बधाई तो दूंगा ही कि देर आए दुरुस्त आए। आपने पूर्णिया की जनता के संघर्ष को देखा और मैं अपनी ओर से पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता को बधाई दूंगा। जो पप्पू यादव बेटे के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष किया चुनापुर एयरपोर्ट को लेकर के, तो ये धन्यवाद पूर्णिया की जनता को जाएगी। पप्पू यादव तो मात्र उसका बेटा है, सेवक है, वो मेरा जो दायित्व मैंने किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र पूर्णिया की जनता है। पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला, जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी
वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आज पटना के हमारे सारे साथियों ने गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग पूर्णिया की जनता के लिए केक काटे। धन्यवाद। हमें जिस तरीके से पैसे की लूट, आडंबर, नफरत पैदा किए गए, मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की जनता ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, मैं तो साफ कहता हूं, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी, और 20 ईवीएम को ना बदला जाए, यदि नफरत ना पैदा किया जाए, तो मैं समझता हूं मेरी जो सोच है और पैसे का खेल ना हो तो कभी भी भाजपा चुनाव ना जीते देश में, कभी। अब आइए दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज केक कटी है वो। वैसे तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद कई एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन पप्पू यादव सीधे तौर पर ये दावा करते नजर आए कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि जो इंडी गठबंधन है वही झारखंड में अपनी सरकार बनाने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है। रिकॉर्ड दूसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनेगी। जल्द ही रिजल्ट सामने आने वाला है। ये बात भी स्पष्ट हो जाएगा कि पप्पू यादव के दावों में कितना दम है। लेकिन एक और दावा जो पप्पू यादव ने किया था वो था पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने को लेकर। लगातार इस मांग को वो उठाते नजर आए थे और अब उनकी वो ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी के साथ साथ करोड़ों रुपए पप्पू यादव को वहां एयरपोर्ट बनाने के लिए अब दिए जा रहे हैं, जिसका आज जश्न मनाते नजर आए पप्पू यादव। केक काट कर खाया, सबको खिलाया और कहा कि हमने जो वादा किया था, पूर्णिया का मैं बेटा हूं और मैंने कहा था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाऊंगा और अब वो वादा पूरा होने जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर पूर्णिया सांसद और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।